जय हिंद साथियों। एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के लिए डेली होमवर्क सीरीज को देख रहे थे। उसी क्रम में आपका है डे 39। ठीक है, चलिए इसके क्वेश्चन को शुरू करते हैं और देखते हैं। और आपका ये 1 तारीख का ये क्वेश्चन, इसे देख लीजिए पहले आप। 1 तारीख का क्वेश्चन है। चलिए पहला क्वेश्चन को शुरू करते हैं। प्राचीन खेलों के संस्करणों के बीच 4 साल के अंतर को क्या नाम दिया गया? आंसर हो जाएगा ओलंपियाड, जो आज बन गया है ओलंपिक। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। पैरा ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ और कब से कब तक किया गया? हुआ है आपका ये पेरिस में। क्या है डेटिंग उसकी? तो 28 अगस्त से लेकर 8 सितंबर के बीच में। ठीक है, आगे चलते हैं। पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते तथा किस स्थान पर रहा? जीते हैं आपका टोटल 29, उसमें से 7 गोल्ड, 9 सिल्वर, 13 ब्रॉन्ज और टोटल स्थान कौन सा रहा? 18वां नंबर का। आगे देखते हैं। पहले पैरा ओलंपिक खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? पहला हुआ आपका 1960 में। कहाँ पे? रोम, इटली में। आगे है, पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे मुरलीकांत पाटेकर, स्विमिंग में। ठीक है, और डायरेक्ट ओलंपिक के बारे में पूछे, यहाँ पे पैरा था, और डायरेक्ट इसको हटा कर अगर ओलंपिक के बारे में पूछा जाए, इसका नाम हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। आगे देखेंगे। पैरा ओलंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? आंसर हो जाएगा अवनी लेखरा। इसको आपको सही सुमेलित करना है। मोना अग्रवाल हो जाएगा निशानेबाजी, प्रीति पाल ट्रैक एंड फील्ड, मनीष नरवाल हो जाएगा निशानेबाजी, नीतीश कुमार हो जाएंगे बैडमिंटन। आगे है, पैरा ओलंपिक 2024 में ध्वजवाहक कौन थे? समापन में और उद्घाटन में। समापन में कौन थे? तो हरमिंदर सिंह और प्रीतिपाल। कौन थी? हरमिंदर सिंह और प्रीतिपाल। उसके बाद हो जाएंगे आपके उद्घाटन में हो जाएंगे सुमित अंतर और भाग्यश्री। क्वेश्चन नंबर 9 है। पेरिस 2024 पैरालंपिक में मिश्रित कंपाउंड ओपन तीरंदाजी स्पर्धा में कांस्य पदक किन खिलाड़ियों ने जीता? आंसर हो जाएगा राकेश कुमार और शीतल देवी ने। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पे 10 है। पैरालंपिक टोक्यो 2020 पैरा और पेरिस 2024 में अपने खिताब को बरकरार रखने वाले पहले पैरा पुरुष एथलीट कौन बने? आंसर हो जाएगा सुमित अंतिल। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारतीय एथलीटों की संख्या कितनी है तथा इन्हें कितने खेलों में भाग लिया? इसका आंसर हो जाएगा 12 खेलों में, और टोटल संख्या कितनी थी? तो 84, यानी कि 84। आगे है, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या रहा? आंसर हो जाएगा फ्रीज। 13 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई तथा इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन बने? स्थापना हुई 1992 में, और आंसर हो जाएगा देवेंद्र झाझड़िया। 14 नंबर क्वेश्चन है। शीतकालीन पैरा ओलंपिक 2026 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? आंसर हो जाएगा मिलान, इटली में। कहाँ पे? मिलान, इटली में। ये है आपका रिवीजन का सीरीज, इसे देख लीजिए। क्वेश्चन इसमें, पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन किसने किया? आंसर हो जाएगा इमैनुअल मैक्रोन ने। भाला फेंक में किस खिलाड़ी ने सिल्वर जीता? आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा ने। ओलंपिक में हॉकी टीम के कप्तान कौन बने? आंसर हो जाएगा हरमनप्रीत। आगे देखेंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 में किस खिलाड़ी को आयोग घोषित किया गया? आंसर हो जाएगा विनोश फोगाट। पेरिस ओलंपिक में मिसाल वाहक कौन रहा? आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। किसने 50 मीटर एयर राइफल में ब्रॉन्ज जीता? आंसर हो जाएगा स्वप्निल कुशाले। 10 मीटर एयर राइफल्स में मिक्स्ड टीम खेल में भारत के लिए ब्रॉन्ज किसने जीता? आंसर हो जाएगा मनु भाकर और सरबजोत ने। लास्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे, पेरिस ओलंपिक 2024 में किसने 2 पदक जीता? आंसर हो जाएगा मनु भाकर ने। आगे देखते हैं क्वेश्चन आपका 16। सन 1921 में वायसराय ने पंजाब प्रांत स्थित किस जिले में हड़प्पा सभ्यता की खोज किया था? आंसर हो जाएगा मांटगोमरी में। क्वेश्चन नंबर 17 है। माया सभ्यता के लोग मुख्यतः किस स्थान पर रहा करते थे? आंसर हो जाएगा युकाटन प्रायद्वीप पर। ये कहाँ पे आपका? तो मैक्सिको में। आगे है, पुनर्जागरण के प्रारंभ में इटली को किस नाम से जानते थे? आंसर हो जाएगा फ्लोरेंस के नाम से। क्या हो जाएगा? फ्लोरेंस के नाम से। आगे है, आधुनिक विश्व का राजनीतिक चिंतक किसे माना गया? आंसर हो जाएगा मैकियावेली को। 20 नंबर क्वेश्चन,
पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह अवधारणा किसके द्वारा और किस सिद्धांत में दी गई? कोपरनिकस के द्वारा यह आपका दिया गया। बाइबल का अनुवाद जर्मन भाषा में किसके द्वारा किया गया था? आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर के द्वारा। किसके द्वारा? मार्टिन लूथर के द्वारा। संसार का सर्वप्रथम लिखित संविधान कब और कहाँ लागू किया गया? कब हुआ आपका? तो 1789 में। कहाँ पे? फिलाडेल्फिया में। आगे देखते हैं, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था तथा अमेरिका ने अपनी स्वतंत्रता कब घोषित किया? घोषित किया आपका 1776 में। और क्या कारण था? तो टी पार्टी की घटना। आगे है, अमेरिका में दास प्रथा का उन्मूलन कब और किसके द्वारा किया गया था? हुआ आपका 1865 में। किसके द्वारा? था जॉर्ज वाशिंगटन के द्वारा। फ्रांस की राज्य क्रांति कब और किसके शासनकाल में हुई? हुआ है आपका 1789 में। और किसके काल में? तो लुइस 16वें के काल में। फ्रांस के किस सम्राट को लिटिल कारपोलर के नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट को। इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? आंसर हो जाएगा मेजनी। बिस्मार्क ने किस नीति का अनुसरण करते हुए इटली का एकीकरण किया? आंसर हो जाएगा ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। रूसी क्रांति कब हुई तथा इसके तात्कालिक कारण क्या था? हुआ है आपका 1917 में। और इसके कारण बहुत है, लेकिन एक दो लिखा है वो जान लीजिए। तो पहला हो जाएगा वर्ल्ड वार में रूस की हार। दूसरा हो जाएगा लोगों का आक्रोश जार के प्रति। आगे है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई तथा इसमें कितने देशों ने भाग लिया? टोटल देश इसमें भाग लिया 27। कब हुआ? तो 1940 से लेकर 1918 तक। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पर 31 है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र का नेतृत्व किसके द्वारा पेश किया गया? आंसर हो जाएगा जर्मनी। और मित्र राष्ट्र का अगर पूछे तो आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। आगे है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ किया गया? तो ये हुआ है आपका 1919 में। कहाँ पे? तो वर्साई के महल में। कहाँ पे? वर्साई के महल में। आगे देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री तथा अमेरिका के राष्ट्रपति क्रमशः कौन थे? तो ब्रिटेन के हो जाएंगे आपके विंस्टन चर्चिल और आपके अमेरिका के हो जाएंगे रूजवेल्ट। क्या हो जाएगा आंसर? रूजवेल्ट। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध किस नदी के तट पर हुआ? इसका उल्लेख किस अभिलेख में किया गया? आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। और क्या हो जाएगा अभिलेख? तो अहेओल अभिलेख में। आधुनिक शाक्यमुनि के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर हो जाएगा हेनसांग। क्या हो जाएगा? हेनसांग। और इसे हम लोग नीति का पंडित भी कहते हैं, यात्री को राजकुमार कहते हैं, ये जान लीजिए। आगे है, तांबे की अधिकता से क्या होता है? आंसर हो जाएगा विल्सन का रोग। आर्सेनिक की अधिकता से क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा पार्किंसन रोग। दंत क्षय का रोग क्या है? तो आंसर हो जाएगा क्लोरोसिस। और कैडियम की अधिकता से क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा इटाई। 37, गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास किस शासक के काल में हुआ? आंसर हो जाएगा कनिष्क के काल में। कनिष्क के काल में। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता पहली महिला कौन थी तथा किस भाषा के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया? आंसर हो जाएगा आपका आशा पूर्ण देवी। और किस भाषा के लिए? तो बांग्ला भाषा के लिए। क्या हो जाएगा? बांग्ला भाषा के लिए। 34वां और 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक क्रमशः कहाँ आयोजित किए जाएंगे? 34 नंबर का होगा लॉस एंजलिस और 35 नंबर का होगा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। आगे चलते हैं, सिविल सेवकों की भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग का गठन कब और किस समिति की सिफारिश पर किया गया? हुआ है आपका सिफारिश 1926 में। किसके द्वारा? तो ली आयोग की सिफारिश। मल महाजनपद की राजधानी कौन थी? आंसर हो जाएगा कुशीनगर। मगध के किस शासक ने कौशल व काशी राज्यों को अधिकृत किया? आंसर हो जाएगा जरासंध। कौन सी नदियाँ ने मगध के यातायात, जल वितरण एवं जमीन को उपजाऊ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया? आंसर हो जाएगा गंगा और सोन नदी। 44 नंबर क्वेश्चन है, आपको बताना इसमें कौन सा सही सुमेलित है। आंसर हो जाएगा कम्बोज। आंसर हो जाएगा कम्बोज। इसका आंसर हो जाएगा आपका रायपुर। ये आपका सही है। बाकी गंधार का क्या होगा? तक्षशिला। अंग का होगा चंपा। अवंती का होगा उज्जैन। इसे आप सही कर लीजिएगा। आगे चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। सूची 1 को 2 से मिलान करना है। महाजनपद है, उसकी राजधानी है। काशी हो जाएगा आपका वाराणसी। अंग हो जाएगा चंपा। वज्जी हो जाएगा आपका वैशाली। और वत्स हो जाएगा आपका कौशाम्बी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नांकित में से किस स्रोत में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख है?
बौद्ध के अगर देखेंगे तो आंसर हो जाएगा अगुंतर निकाय में, और जैन में हो जाएगा भागवती सूत्र में। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? आंसर हो जाएगा अजात शत्रु। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। तो अजातशत्रु और प्रसेनजीत इनमें बौद्ध के समकालीन थे। ये कौन थे? बौद्ध के समकालीन थे। 49 नंबर क्वेश्चन, मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज के साथ युद्ध रहा? आंसर हो जाएगा कौशल के साथ युद्ध रहा। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित है। आंसर हो जाएगा अहिच्छत्र में। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? आंसर हो जाएगा धनानंद। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? आंसर हो जाएगा अजातशत्रु ने। 53 नंबर क्वेश्चन है, मगध के राजा अजातशत्रु का किसके साथ सदैव युद्ध रहा? आंसर हो जाएगा कौशल के साथ और अवंती के साथ। आगे चलते हैं। वर्तमान पाकिस्तान में कौन सा जनपद स्थित है? आंसर हो जाएगा गांधार। 16 महाजनपदों का वर्णन सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? आंसर हो जाएगा बौद्ध और जैन में, और यानी कि अगुंतर निकाय और भगवती सूत्र में। एक तरह से देखा जाए तो प्राचीन भारत के निम्नलिखित महाजनपदों में से किस एक की राजधानी तक्षशिला थी? आंसर हो जाएगा गांधार। उत्तर प्रदेश के किस महाजनपद को गंगा नदी द्वारा 2 भागों में विभाजित किया जाता है? आंसर हो जाएगा पांचाल। किसने अपने मगध शासन काल में पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया और यहाँ एक छोटा किला बनाया? आंसर हो जाएगा उदयन ने जल किला। क्या बनाया? जल किला। बुद्ध और महावीर निम्नलिखित में से किस महाजनपद से संबंधित है? आंसर हो जाएगा वज्जी। कौन सी जल संधि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है? आंसर हो जाएगा पनामा नहर। अग्लुहास धारा किस महासागर से प्रभावित होती है? आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। आगे चलते हैं 62 की ओर। हरमोज जल संधि किन दो खाड़ियों को जोड़ती है? यहाँ पर नदी नहीं होगा, खाड़ी होगा। आंसर हो जाएगा ओमान और फारस की खाड़ी। कैरेबियन सागर किस महासागर में स्थित है? आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर। पृथ्वी के कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? आंसर हो जाएगा परसेंटेज के हिसाब से 71, और अगर पूछेगा ओवरऑल तो आंसर हो जाएगा 2/3। आगे चलते हैं। गल्फ स्ट्रीम की तुलना अन्य किस महासागरीय धारा से की जा सकती है? आंसर हो जाएगा क्यूरेशिया से। पाक जल संधि किन दो जल राशियों को मिलाती है? आंसर हो जाएगा मन्नार और बंगाल की खाड़ी। कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट है? आंसर हो जाएगा बेरिंग जल संधि। जावा को सुमात्रा से कौन सी जल संधि अलग करती है? आंसर हो जाएगा आपका सुंडा जल संधि। 69 नंबर क्वेश्चन, कौन सी जल संधि से फ्रांस और इंग्लैंड को जोड़ने वाले रेलवे सुरंग बनाया गया? आंसर हो जाएगा डोबर जल संधि। भारत के किसी राज्य क्षेत्र को अनुसूचित जाति तथा जनजाति क्षेत्र घोषित कौन करता है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। आगे है, अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख क्रमशः संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुसूचित जाति आयोग का हो जाएगा आर्टिकल 338 यानी कि 338, और जनजाति आयोग का हो जाएगा आर्टिकल 338A में। आगे है, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? आंसर हो जाएगा 330 में। 73 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एक भारतीय संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा की गई? आंसर हो जाएगा 89वां संविधान संशोधन। आगे है, राज्यों को पदोन्नति के मामले में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल 16(4) क में। आगे चलते हैं, किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति जनजाति को मौलिक सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? आंसर हो जाएगा आर्टिकल 17 में। ठीक है, चलिए आप होमवर्क देख लीजिए। ये रहा आपका होमवर्क। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको उसका PDF चाहिए तो आप जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको PDF जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।